रुद्राक्ष बेचने वाली साधारण बंजारा लड़की से सोशल मीडिया सेंसेशन, फिल्म अभिनेत्री और मजबूत औरत तक, मोनालिसा भोसले की कहानी अभी जारी है। 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज के पवित्र संगम पर करोड़ों श्रद्धालु एकत्र हुए थे, लेकिन भीड़ में एक अनोखी मुस्कान चमक उठी जो पूरे देश को मोह ले गई। वह मुस्कान थी मोनालिसा भोसले की, उस साधारण बंजारा लड़की की अनकही कहानी जो रुद्राक्ष की मालाएं बेचते बेचते रातों रात स्टार बन गई। मोनालिसा भोसले इंदौर के पास महेश्वर की बंजारा कम्युनिटी से आई थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन जिंदगी अभी तक संघर्ष से भरी थी। बचपन से ही मोनालिसा परिवार की मदद करती थी। बंजारा संस्कृति में घूमना, मेहनत करना और मेहमान नवाजी सीखना उसका रोज का काम था। गरीबी के बीच भी उसकी मुस्कान कभी नहीं फीकी पड़ी। 2025 महाकुंभ में पैसे कमाने के लिए प्रयागराज पहुंची मोनालिसा। दिन भर भीड़ में घूम घूम कर रुद्राक्ष की मालाएं बेचती, थकान के बावजूद मुस्कान नहीं छोड़ती। वह शरारती थी, सपने देखती थी, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी मुस्कान पूरे देश को दीवाना बना देगी। उसकी एम्बर आंखें और शुद्ध मुस्कान हर गुजरने वाले को रोक लेती थी, लेकिन वह तो बस अपनी रोजी रोटी चला रही थी। फिर एक दिन एक यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर ने उसकी एक साधारण क्लिप बना ली। मोनालिसा की वह मासूम मुस्कान और अनोखी आंखें कैमरे में कैद हो गईं। और बस कुछ घंटों में वो क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोग कमेंट कर रहे थे, ये तो कुंभ की मोनालिसा है। रातों रात मोनालिसा कुंभ मेला गर्ल या मोनालिसा गर्ल बन गई। करोड़ों लोगों ने उसे देखा, सराहा, शेयर किया। उसके फैंस बढ़ते गए, लेकिन साथ ही फेम का दबाव भी बढ़ने लगा। साधारण लड़की अब अचानक सुर्खियों में थी। वायरल होने के बाद कुंभ की भीड़ और बढ़ गई। सेल्फी, वीडियो और ध्यान के चक्कर में उसका रोज का बिजनेस प्रभावित होने लगा। मोनालिसा को सुरक्षा की जरूरत महसूस हुई और आखिरकार उसे कुंभ छोड़कर घर लौटना पड़ा। लेकिन उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। घर लौटकर भी फेम का असर जारी रहा। बंजारा परिवार की साधारण लड़की अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग उसे पहचानते, फोटो मांगते। मोनालिसा समझ गई कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है। फेम ने उसके लिए नए रास्ते खोल दिए। मोनालिसा ने सोचा कि क्यों न इस मौके को इस्तेमाल करके कुछ बड़ा किया जाए। उसने एक्टिंग की दुनिया में फैसला किया। गरीबी और संघर्ष से निकलकर अब वह सपनों की ओर बढ़ रही थी। केरल में एक फिल्म शूट के लिए पहुंची मोनालिसा। यहाँ उसकी मुलाकात हुई एक्टर मॉडल फरमान खान से। दोनों की दोस्ती हुई, बातें बढ़ी और धीरे धीरे दिल भी जुड़ गए। फरमान खान के साथ दोस्ती प्यार में बदल गई। मोनालिसा की शरारती मुस्कान और फरमान की सहयोगी प्रकृति ने उन्हें करीब लाया। लेकिन परिवार का विरोध शुरू हो गया। मोनालिसा को अपनी मर्जी और प्यार के लिए लड़ना पड़ा। मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगी। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। परिवार ने जबरन शादी का दबाव डाला। मोनालिसा ने अपनी मर्जी पर अड़कर केरल पुलिस की मदद ली। वह जानती थी कि अगर प्यार और सम्मान के लिए नहीं लड़ी तो सपने अधूरे रह जाएंगे। मुझे अपने परिवार से सुरक्षा चाहिए। वे मेरी जिंदगी पर कब्जा करना चाहते हैं। आप चिंता न करें, हम आपकी मदद करेंगे। आप सुरक्षित हैं। केरल पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी। मोनालिसा ने परिवार के दबाव के खिलाफ आवाज उठाई और अपनी जिंदगी पर खुद का अधिकार जताया। यह उसकी सबसे बड़ी लड़ाई थी। 11 मार्च 2026 को केरल के नैनार मंदिर में मोनालिसा और फरमान खान ने इंटरफेथ शादी कर ली। परिवार की मर्जी के बिना, लेकिन अपने प्यार और साहस के साथ। ये उनके नए जीवन की शुरुआत थी। शादी के बाद खुशियां आईं, लेकिन चुनौतियां भी। धमकियां और विवाद शुरू हुए। फिर भी मोनालिसा की दृढ़ता और फरमान का साथ उन्हें आगे बढ़ाता रहा। शादी के बाद मोनालिसा और फरमान ने एक नई जिंदगी शुरू की। केरल की शांत बैकवाटर पर दोनों साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। मोनालिसा, अब हम साथ हैं। हाँ फरमान, हमेशा। फेम के बाद की शांति और प्यार का यह पल बहुत खास था, लेकिन बाहर दुनिया अभी भी उनकी कहानी पर नजर रखे हुए थी। मोनालिसा, यह पल हमेशा के लिए मेरे दिल में रहेगा। मेरे भी फरमान। वायरल फेम ने फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खोले। मोनालिसा ने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू की, अच्छी फीस ली और भविष्य के सपने देखने लगी। वह चाहती थी कि उसकी मेहनत दूसरों के लिए भी रास्ता बने। कमाई से वो गांव में लड़कियों का स्कूल बनाने का सपना देख रही है। मोनालिसा नहीं चाहती कि कोई और लड़की उसके जैसी मुश्किलें झेले। उसकी मुस्कान अब सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि दूसरों के सपनों की भी हो गई है। वायरल फेम ने मोनालिसा को सीधे फिल्म इंडस्ट्री में ले आया। पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान वो घबराई हुई थी, लेकिन उसकी बंजारा आत्मा और दृढ़ इच्छाशक्ति ने उसे आगे बढ़ाया।
वह जानती थी कि यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है। मोनालिसा का सबसे बड़ा सपना था गांव में लड़कियों का स्कूल बनाना। वह नहीं चाहती थी कि कोई और लड़की उसके जैसी गरीबी और शिक्षा की कमी का सामना करे। उसकी मुस्कान अब सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि सैकड़ों लड़कियों के उज्जवल भविष्य की भी बन गई थी। घरेलू जीवन में फारमान मोनालिसा का सबसे बड़ा सहारा था। दोनों मिलकर चुनौतियों का सामना कर रहे थे। फेम, विवाद और धमकियों के बीच भी उनका प्यार उन्हें मजबूत बनाए रखता था। वायरल फेम के साथ नेगेटिव साइड भी आया। ऑनलाइन ट्रोलिंग, धमकियां और अनचाहे ध्यान ने मोनालिसा को परेशान किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि साहस के बिना कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। समय के साथ परिवार भी धीरे धीरे समझने लगा। मोनालिसा गांव लौटी तो माँ बाप से मिलकर भावुक हो गई। रिश्तों में दरारें थीं, लेकिन प्यार और समय ने उन्हें धीरे धीरे जोड़ना शुरू कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री में मोनालिसा की पहचान बनने लगी। नई फिल्मों के ऑफर आने लगे। वह अब सिर्फ कुंभ मेला गर्ल नहीं, बल्कि एक उभरती अभिनेत्री के रूप में सामने आ रही थी। मोनालिसा अब युवा लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन चुकी थी। वह स्कूलों और कार्यक्रमों में जाती और लड़कियों को पढ़ाई और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाती। उसकी कहानी खुद एक सबक बन गई थी। फारमान के साथ मोनालिसा नई जगहों पर घूमती, नई फिल्मों की शूटिंग करती। दोनों मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाते। उनकी जोड़ी फेम और संघर्ष दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही थी। अपनी कमाई का एक हिस्सा मोनालिसा ने गांव में लड़कियों के स्कूल के लिए लगाया। जब स्कूल की नींव रखी गई तो उसकी आंखें नम हो गईं। वह जानती थी कि यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हर इंटरव्यू में मोनालिसा अपनी सच्ची कहानी बताती, कैसे एक साधारण रुद्राक्ष बेचने वाली लड़की से पूरा देश उसे जानने लगा। वह हमेशा कहती कि मेहनत और मुस्कान कभी नहीं हारती। दोनों मिलकर छोटी छोटी खुशियां मनाते। फेम के बाद की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन प्यार और एक दूसरे का साथ उन्हें हर मुश्किल से पार ले जाता था। शादी के बाद खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। सोशल मीडिया और कुछ संगठनों ने मोनालिसा की उम्र पर सवाल उठा दिए। कुछ लोगों ने दावा किया कि वह शादी के समय नाबालिग थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मामले की जांच शुरू की। अस्पताल के रिकॉर्ड्स और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जांच में पाया गया कि मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था। शादी के समय वह लगभग 16 साल की थी। यह खुलासा पूरे मामले को नया मोड़ दे गया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पुलिस ने फारमान खान के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही अन्य धाराएं भी लगाई गई। माइनर मैरिज और फौज दस्तावेजों के आरोप ने पूरे मोनालिसा और फारमान दोनों का कहना था कि वह 18 साल की थीं और केरल पुलिस ने शादी के समय दस्तावेज वेरीफाई किए थे। लेकिन एनसीएसटी की रिपोर्ट ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। मोनालिसा अब कानूनी लड़ाई के बीच फंस गई थी। केरल पुलिस और सीपीआईएम ने स्पष्ट किया कि शादी के समय मोनालिसा के आधार कार्ड को जेन्युइन माना गया था और वह 18 साल की थी। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। उम्र को लेकर दो अलग अलग रिपोर्ट्स ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। इसी बीच मोनालिसा ने फिल्म इंडस्ट्री में एक निर्देशक पर नाबालिग लड़कियों के साथ बदतमीजी के आरोप लगाए। वह खुद धमकियों का सामना कर रही थी और सरकार से मदद मांग रही थी। उसकी आवाज अब कई लड़कियों की आवाज बन गई थी। मामला सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला। कुछ ने इसे लव जिहाद बताया तो कुछ ने चाइल्ड प्रोटेक्शन का मुद्दा उठाया। राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई और मोनालिसा की कहानी अब सिर्फ फेम की नहीं, बल्कि कानून, उम्र और सहमति की बहस बन गई। फारमान खान पर पॉक्सो केस दर्ज होने के बाद दोनों की जिंदगी मुश्किल हो गई। मोनालिसा परिवार और कानूनी दबाव के बीच फंसी थी, फिर भी वह अपनी बात रखने से नहीं हिचकिचाई। केरल और मध्य प्रदेश में दस्तावेजों की जांच चल रही है। आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और अस्पताल रिकॉर्ड्स के बीच विरोधाभास ने मामले को और जटिल बना दिया। कोर्ट अब अंतिम फैसला करेगा। इस पूरे विवाद में मोनालिसा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। एक तरफ वायरल फेम की चमक, दूसरी तरफ माइनर मैरिज के गंभीर आरोप। वो दो करने की कोशिश कर रही है। देश भर में बहस छिड़ी हुई है। क्या उम्र सही थी? क्या दस्तावेज फॉर्ज थे? क्या यह लव जिहाद है या व्यक्तिगत फैसला? मोनालिसा की कहानी अब समाज के बड़े सवालों को छू रही है। फारमान और मोनालिसा अभी भी साथ हैं,
लेकिन कानूनी प्रक्रिया उनके रिश्ते पर सवाल खड़े कर रही है। मोनालिसा की मुस्कान अब थोड़ी फीकी पड़ गई है, लेकिन उसकी दृढ़ता अभी भी बरकरार है। मैंने अपनी मर्जी से फैसला लिया। मोनालिसा ने बार बार कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की और वह नाबालिग नहीं थी, लेकिन जांच रिपोर्ट्स और एफआईआर ने सब कुछ जटिल बना दिया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट में मोनालिसा को माइनर बताया गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने पॉक्सो और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। केरल पुलिस का स्टैंड अलग है। यह मामला अभी भी जांच के अधीन है। इस पूरे मामले ने मोनालिसा को बहुत कुछ सिखाया। फेम की चमक के पीछे कानूनी और सामाजिक चुनौतियां कितनी बड़ी हो सकती हैं। वह अब मजबूत होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। फिर भी हजारों लड़कियां मोनालिसा को देखकर प्रेरित होती हैं। उसकी कहानी उन्हें सिखाती है कि सपनों के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन सावधानी भी बरतनी चाहिए। धमकियों, विवादों और चुनौतियों के बीच मोनालिसा और फारमान एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। उनकी कहानी साधारण लड़की के साहस, प्यार और संघर्ष की मिसाल है। मोनालिसा और फारमान का रिश्ता अब कानूनी जांच के अधीन है। पॉक्सो केस और उम्र का विवाद और समाज की नजर, सब कुछ उनके भविष्य पर असर डाल रहा है। रुद्राक्ष बेचने वाली साधारण बंजारा लड़की से सोशल मीडिया सेंसेशन, फिल्म अभिनेत्री और मजबूत औरत तक, मोनालिसा भोसले की कहानी अभी जारी है। कुंभ मेला की वह मासूम मुस्कान आज कानूनी और सामाजिक तूफान में है। मोनालिसा की कहानी हमें याद दिलाती है कि वायरल फेम के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यह कहानी हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन, सहमति और फेम के अंधेरे पक्ष पर सोचने के लिए मजबूर करती है। मोनालिसा भोसले की यह अनकही कहानी अगर आपके दिल को छू गई तो अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।